बच्चों व साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10+2 क्लास के लास्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल उसको भी डिस्कस किया जा चुका था और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट भी हम कर चुके थे। अब इसमें एक लास्ट आर्टिकल बचता है जिसका नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है, क्या उसकी एक्सप्रेशन रहेगी, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा उसका, और इस आर्टिकल के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो पीछे दो थ्योरी के लेक्चर दिए गए थे उनमें जितने भी फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछले दो लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड जो है वो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो कैसे पढ़ा जाता है जी प्यारे बच्चों हमारे पास? सबसे पहले डेफिनेशन और इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। इट इज द एनर्जी possessed by a system of point charges when the charges are arranged at their respective positions from infinity ये था जी। क्या होगी जब हमारे पास किसी जगह के ऊपर इन्फिनिटी से हमने पॉइंट चार्जेस को अरेंज कर दिया किसी जगह पे, तो जितनी एनर्जी उनके द्वारा पोजेस की जाएगी वही एनर्जी क्या बोली जाएगी बेटे उस सिस्टम की? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। हमने क्या किया, चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी जगह के ऊपर अरेंज किया पॉइंट चार्जेस को, तो जितनी एनर्जी उस में उनके द्वारा पोजेस की जाएगी वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि जब हम किसी जगह के ऊपर इन्फिनिटी से चार्जेस को अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके लिए वर्क करवाया जाता है, और जो वर्क करवाया जाएगा उनको अरेंज करने के लिए वही वर्क उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो कैसे समझे अब इसको आगे बढ़ते? सबसे पहला केस हमारे पास फर्स्ट केस, इसमें दो केस मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट केस व्हेन there is two-point charge system। यदि सिस्टम कैसा है? ऐसा है जिसके अंदर केवल और केवल 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं, ओनली 2 पॉइंट चार्जेस। मान लेते हैं वो चार्जेस Q1 और Q2 है। मैंने Q1 नाम का चार्ज सबसे पहले इन्फिनिटी से उठाया। कहाँ से उठाया बेटे? इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लाता रहा यहाँ पे लाके मैंने उसको रख दिया सपोज एक पोजीशन पे Q1 चार्ज को। इसको लाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर नहीं है तो किसी वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसलिए जो वर्क इसको लाने के लिए करना पड़ता है, सपोज उसको W1 का नाम दे दिया तो उसकी वैल्यू रहेगी जी 0। अब एक दूसरा चार्ज है Q2, उसको भी इन्फिनिटी से उठाया, लाते गए और सपोज मैंने इस B पोजीशन पे लाके उसको रख दिया Q2। इस तरीके से प्यारे बच्चों कि A से B जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन, ये दूरी, ये R12 मान लेते हैं जी। क्या मान ले बेटे? R12। तो अब अगर Q2 को लेके आएंगे आप यहाँ पे, तो उस समय आपको वर्क जरूर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि
इस चार्ज ने बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा किया हुआ था, और जो पोटेंशियल यहाँ पे पैदा किया हुआ था उस पोटेंशियल की वजह से आपको Q2 के लाने के लिए वर्क करना ही करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो Q1 ने इस B पॉइंट पे जो पोटेंशियल पैदा किया हुआ था वो पोटेंशियल कितना था बेटे, V1 था। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। तो अब Q2 को यहाँ तक लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ा, सपोज उसका नाम आपने रख दिया W2, तो वो W2 वर्क किसके बराबर आएगा? लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया गया कि वर्क निकालने का फॉर्मूला आता है जी पोटेंशियल इनटू चार्ज। किसी बिंदु पे जितना पोटेंशियल है उसकी मल्टीप्लाई उस चार्ज के साथ कर देंगे जो आपने वहाँ पे ला के रख दिया, तो वर्क आ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना था बी पॉइंट पे? V1 था। चार्ज कितना लेके आया आप? Q2। तो वर्क जो करना पड़ेगा वो ये होगा जी। इन दो पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ पे अरेंज करने के लिए टोटल जो वर्क आपको करना पड़ा वो टोटल वर्क W, दैट इज सम ऑफ W1 एंड W2। तो बेटे W1 तो 0 है, तो मीन्स टोटल वर्क हमारा W2 के बराबर आ जाएगा। W2 की वैल्यू रही तो W इज इक्वल टू V1 Q2। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज? ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक बात। सेपरेशन इस बिंदु की है R12। यदि मीडियम फ्री स्पेस मान के चलें तो V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। R के पैर में 12 है फिक्स के तौर पे। तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो W की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और यही जो वर्क होगा बेटे ये हमारे पास इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से हम डिनोट करते हैं, तो U विल बी इक्वल टू W विल बी इक्वल टू V1 इंटू Q2, और V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? देखना भी बेटे, दैट इज V1 मीन्स Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये तो V1 की वैल्यू है, इंटू Q2। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम व्हेन द मीडियम बिटवीन देम इज फ्री स्पेस एंड सेपरेशन इज R12। तो यह आ जाती इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये तो था जी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का केस। मैं एक केस और करवा देता हूँ इसमें, जिससे आइडिया हो जाएगा आपको कि अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो कैसे निकालते हैं। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम का और ड्राइव कर लेते हैं फॉर्मूला, देखना विषय बस। ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का था, अब हम क्या करेंगे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए ड्राइव करेंगे। कैसे? देखो बेटे, सेकंड केस हमारे पास है 4 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। चलिए एज इट इज पैटर्न पे अब की बार हमारे पास चार्जेस रहेंगे कौन कौन से? Q1, Q2 और Q3। सबसे पहले हम Q1 को उठा के लेके आएंगे यहाँ पे। Q1 को लाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कोई पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे उठाए के लेके आए हम Q2 की गर्दन पकड़ी और उसको उठा के लेके आए हम और यहाँ पे रख दिया बेटे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे रखेंगे इसको तो वर्क आपको करना पड़ेगा, और जो वर्क होगा वो W2 होगा जी। और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे बताना चाहिए, बस अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, V1 इंटू Q2। V1 यहाँ पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, और चार्ज कितना लेके आया बी लोकेशन पे? Q2, तो मीन्स V1 इंटू Q2। और ये अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, आया था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब आप एक तीसरा चार्ज और ले आए, और तीसरा चार्ज Q3 था, जिसको इन्फिनिटी से उठाया। सपोज यहाँ पे लाके मैंने उसको रख दिया C लोकेशन पे Q3 को। इस तरीके से प्यारे बच्चों कि A से C का जो ये सेपरेशन है ये तो है R13,
और B से जो C का सेपरेशन है ये क्या है बच्चों, दैट इज R23। अब इस C लोकेशन के ऊपर जब हम इस चार्ज को लेके आए हैं तो लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि C पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल था, कुछ वैल्यू थी पोटेंशियल की, और वो पोटेंशियल कितना था, जितना इसने पोटेंशियल पैदा किया प्लस जितना इसने पोटेंशियल पैदा किया। अगर वो दोनों का सम कर दें हम, जो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया और जो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो C के ऊपर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। और C के ऊपर जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल जो C के ऊपर है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट अस सपोज C के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना है बेटे, V है। वो क्या होगा, जितना इसने पैदा किया, ये कितना पैदा करेगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और सेपरेशन जो है वो R13 है, मीडियम फ्री स्पेस है, तो कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, A वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13 प्लस जितना इसने पैदा किया, ये कितना करेगा, Q2 तो चार्ज है, सेपरेशन कितनी प्यारे बच्चों, R23, मीडियम यदि फ्री स्पेस है तो Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, यह आ जाएगा जी। अब वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क मान लेते W3, वो करना पड़ेगा जितना C पे पोटेंशियल है वो इनटू जो चार्ज लेके आए वो V इंटू Q3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? श्योर? ओके। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और Q3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो एक स्टेप में बीच में मिस कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि पहले वैल्यू पुट करेंगे, फिर Q3 से गुना करवाएंगे, फिर Q3 को अंदर लेके जाएंगे, तो रिजल्ट तो यही आना है जी, Q1 Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये W3 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन थर्ड। अब हमें कैलकुलेट करना है इस टोटल सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो नेटवर्क आपको यहाँ पे करना पड़ा उसका जोड़ कर दीजिए तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मीन्स U जो आएगा प्यारे बच्चों, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3। तो U विल बी इक्वल टू W1 की वैल्यू 0, W2 हमारे पास है, W3 हमारे पास है, तो वैल्यू सिंपली पुट करनी है जी यहाँ पे। क्या? दैट इज Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ये 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एज इट इज पैटर्न पे चाहे कितने ही पॉइंट चार्जेस हों उसके लिए रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। तो याद रखने का तरीका Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q2 Q3 R23, ये है जी हमारे पास यहाँ पे। और हर एक की ली हुई है, हमने इन दोनों का कम्बिनेशन यहाँ लिख रखा है, इन दोनों का कम्बिनेशन ये लिख रखा है और इन दोनों का कम्बिनेशन ये लिखा हुआ है। तो टोटल जितने पॉसिबल कम्बिनेशन हैं वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मैंने यहाँ पे 2 और 3 का तो करवा दिया है, बाकी आप अपना खुद कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब चलते हैं जी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। जो कंसेप्ट हम करके आए हैं टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज ड्राइव किए गए उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं और सीखते हैं जी कि किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाएंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे पास हैं, मैं उनको यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करूँगा। न्यूमेरिकल फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता चलूँगा, आप ध्यान से उसको सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे जी किस तरीके से आएगा। 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, -Q एंड +Q। लोकेशन दे रखी है उनकी 0 0 -A एंड 0 0 +A। क्या
जैसे एक कार्टेशियन सिस्टम है, ये राज्य हमारा, दिस इज ओरिजिन। हम जनरली क्या नाम देते हैं इनको, एक्स वाई, और ये वाली जो है जेड है। बट कोई तानाशाही नहीं होती यहाँ पे, आप अपनी इच्छा अनुसार इनका नाम आज चेंज कर सकते हैं। आज मैं इनका नाम इस तरीके से रखूँगा कि ये जेड एक्सिस है और ये प्यारे बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस है। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस है -q एंड +q, जो ए बी पोजिशन पे रख दिए। ये यहाँ ए पे रख दिया -q, और जिस जगह पे रखा गया वो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 -a। दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया बी पोजीशन पे, जिसका मैग्नीट्यूड है +q और लोकेशन है उसकी 0 0 +a। ये लीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल सेपरेशन ए से बी के बीच में कितनी हो जाएगी बेटा, 2a, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड a, दिस इज a, टोटल 2a। और ध्यान से देखें तो ये एक डाइपोल बन जाता हमारे पास। क्यों बनेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बीच की सेपरेशन, तो इसलिए डाइपोल बनेगा। अब क्या कहता है ये, आपके पास 2 पॉइंट है P और Q इस तरीके से कि P और Q दोनों एक्स एक्सिस पे पड़े हैं। P जहाँ पे है वो कोऑर्डिनेट है 7 0 0 और Q जहाँ पे है उसके कोऑर्डिनेट है -3 0 0। अब ये कहता है हमने Q0 चार्ज उठाया कोई और उसको मूव करवाया P से Q, कहाँ से कहाँ लेके गई, P से Q। तो ये कहता है फाइंड आउट द वर्क। ये बताइए कि जब Q0 चार्ज को आप P से Q लेके गए तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, इस न्यूमेरिकल में ये पूछता है। तो हमें पता है एक बात का, क्या पता है बच्चों, कि यदि किसी पॉइंट P से आप Q चार्ज को उठा के लेके जाते हैं तो उस समय वर्क जो होता है दैट इज चार्ज जो उठा के लेके गए इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट P। यदि P से Q चार्ज आप उठा के लेके जाओ तो वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q पॉइंट एंड P पॉइंट। ये लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव किया गया था ये फॉर्मूला। तो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल Q पॉइंट पे कितना है और पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते ही रिजल्ट आ जाएगा। चार्ज Q0 लेके चले तो यहाँ पे Q0 लिख दें आप। अब ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। क्या है मेरे बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन। और जब हमने शॉर्ट डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकाला था तो वो 0 आया था, चाहे बिंदु कहीं पे हो। तो मीन्स जो पोटेंशियल होगा Q पॉइंट पे वो भी 0 और पोटेंशियल जो P पॉइंट पे होगा वो भी 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, 0 - 0 इज 0, 0 इंटू समथिंग 0, नेटवर्क क्या आ जाएगा बेटे, 0। तो यहाँ से जो अच्छी चीज सीखने को मिली वो ये कि यदि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि कितनी भी वैल्यू का चार्ज आप उठा के लेके जाइए, वर्क हमेशा कितना होगा, 0 आएगा जी। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिए और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए बेटे। एक मेटल स्फीयर है सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर, जिसकी रेडियस हमारे को दी गई है। मेटल स्फीयर है ये राशि, जिसकी रेडियस हमारे को दे दी गई है, हमें दे दी r, उसकी रेडियस जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दे दी है, मीन्स 14 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये कहता है कि कितना पोटेंशियल हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाए। हमें कितना पोटेंशियल इसको देना चाहिए ताकि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसकी वैल्यू हो जाए 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाए। ये पूछता है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखिए इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हमें देनी है। मैग्नीट्यूड आपको सिंपली दिखाई देता है पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको जो चार्ज देना पड़ेगा वो पॉजिटिव देना पड़ेगा। और मेटल स्फीयर अगर ये है तो सिंपल सी बात है, मेटल के अंदर कभी चार्ज होता नहीं, तो जितना चार्ज आप दे हुए वो सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर। ओके,
ठीक है जी। तो अब ये अगर कोई पॉइंट है P, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल कितना आएगा बेटे? दैट कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर सॉरी, कितना पोटेंशियल आएगा इसके सरफेस पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, इतना पोटेंशियल आ जाएगा। हमारे को दिया क्या गया है कि इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए इस पे, और रेडियस इसकी ये दी गई है। तो कैसे करें? पोटेंशियल ये फॉर्मूला, इसमें आप क्या करें, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी क्या कर दें बेटे? r से मल्टीप्लाई कर दें। तो v कुछ ऐसा बन जाएगा, Q/4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ऊपर r और नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा बेटे। ठीक बात है। ये चार्ज है स्फीयर के ऊपर और ये इसका सरफेस एरिया है, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बेटा? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा। तो पोटेंशियल जो मिला इसके सरफेस पे वो मिलेगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए क्या नहीं पता आपको? सिग्मा दिया गया है कितना आना चाहिए, r रेडियस दे दी गई है इसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बार बार रिपीट होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन द मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यूज पता आप लिख के सोल्व कर दीजिएगा इसको, और जो भी वैल्यू आई सोल्व करने के बाद उसके आगे वोल्ट जरूर लगाना, क्योंकि पोटेंशियल को हमेशा ऐसा सिस्टम में वोल्ट के अंदर मापा जाता है। तो ये था बेटे सेकंड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है जी? थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर एक होलोस्फीयर दी दिया, मेटल का बना हुआ होलोस्फीयर, जो अंदर से खोखला होता है बट जिसकी जो थिकनेस है वो रेडियस के कंपेरेबल होती है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये वो होलोस्फीयर है, यहाँ पे मटेरियल है और अंदर से थोड़ी सी जगह खाली है बेटे, तभी इसको होलोस्फीयर बोलते हैं। थिकनेस की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे मटेरियल है। ओके, तो थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है ये? इस मेटालिक होलोस्फीयर को जो चार्ज हमने दिया है Q, उसकी वैल्यू है 24 माइक्रोकूलम, मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। इसकी जो रेडियस दी गई है वो 0.2 मीटर दे दी गई है। ये कहता है कि बताइए इसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, V एट सरफेस। यहाँ पे ये इसका सेंटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं। ओके, श्योर, ठीक है जी। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V एट सरफेस इज इक्वल टू व्हाट बोलना चाहिए बस? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता, Q पता, R पता, सारी वैल्यू लिख के सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी सरफेस के ऊपर सोल्व करने के बाद, वो कैलकुलेशन पोर्शन आपका है बेटे। मेरा काम यहाँ पे समझाना कि किस तरीके से आप करोगे। 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू रही, सारी वैल्यू सोल्व कर लेना और आगे वोल्ट जरूर लगा देना। ये सरफेस के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा। आगे जी सरफेस पे पोटेंशियल। सेकंड पार्ट इसी में ये कहता है क्या कि जी इसके अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई सपोज अंदर P पॉइंट है, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर दिया गया है। P इसके अंदर है बट सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा। जिंदगी में एक बात याद हमेशा रखना बेटे, लाइफ टाइम काम आएगी ये बात। यदि कोई कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, किसी प्रकार का हो, जितना उसको चार्ज दिया जाएगा वो सारा उसका सरफेस पे रहेगा, उसके अंदर कभी चार्ज नहीं होगा। अंदर उसके चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो -dV/dr के बराबर था। अगर ये जीरो हो जाएगा तो dV/dr इज जीरो, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव यदि जीरो हो जाता तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है हमेशा। तो यानी
मेटल या कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है। मीन्स कोई वैल्यू होती है बट वो कांस्टेंट रहती है, यानी चाहे इस बिंदु कहीं पे क्यों न बिंदु हो, हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल सेम मिलेगा, और वो होगा कितना, जितना सरफेस पे होता है। एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। जितना सरफेस पे होगा, अंदर चाहे कहीं भी कोई पॉइंट हो, सभी पे पोटेंशियल उतना ही मिलेगा। तो जितना सरफेस पे आया था उतना ही इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इसका करने का तरीका रहेगा जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, दो चार्जेस दे दिए गए बेटे। एक तो दे दिया +10 माइक्रोकूलम, फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर दो चार्जेस +10 माइक्रोकूलम, और इससे 2 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यहां पे दूसरा चार्ज दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। ये वो लाइन है जो इन दोनों को जोड़ती है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है ओह। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ओ पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना रहेगा। तो यहां पे इस पे जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से जो यहां पे पोटेंशियल है उसको V1 का नाम दे दें। V1 इज द पोटेंशियल एट O ड्यू टू किसकी वजह से, +10 माइक्रोकूलम वाले की वजह से। फॉर्मूला क्या रहेगा, V1 यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, ये वाला 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² हो जाएगी बेटा। कन्वर्जन बार बार होती है जी, ये रिपीट। ओके, इतना पोटेंशियल आ जाएगा, और इसको ऐसा ही सिस्टम में माप रहे हैं तो ये वोल्ट में आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये भी क्या करेगा, यहां पे पोटेंशियल पैदा करेगा और उसको V2 का नाम दे देंगे। फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ अपॉन R, यहां से ये भी तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 2 था, ये O बिल्कुल बीच में, तो ये 1 सेंटीमीटर मीन्स यहां पे 10⁻⁻²। इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे बात की जाए तो टोटल पोटेंशियल V जो होगा दैट इज V1 + V2। V1 की वैल्यू पता, V2 की वैल्यू पता, दोनों का सम कर दीजिए तो पोटेंशियल आ जाएगा एट दिस पॉइंट O। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। फिफ्थ न्यूमेरिकल को कैसे डिस्कस करोगे आप लोग, उसमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है वो देखते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल के अंदर दो चार्जेस दिए गए हैं, यहां पे 4 माइक्रोकूलम, यहां पे -2 माइक्रोकूलम, और आपको पता करना है कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0। उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन। दो चार्जेस हैं, +4 माइक्रोकूलम का यहां पे, -2 माइक्रोकूलम का यहां पे। ये वो लाइन है जो इन दोनों को जोड़ती है, ज्वाइन करती है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे नेट पोटेंशियल क्या होगा बेटे, 0। तो उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। क्यों मिलेगा वो पॉइंट, उसका कारण ये है क्योंकि ये वाला क्या करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करेगा, और ये वाला कैसा करेगा, नेगेटिव पॉइंट। और यदि किसी पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो नेट पोटेंशियल 0 आएगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, और यहां पे जो इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन दी है वो 1 मीटर दी गई है। तो मैं मान लेता हूं क्या A वो पॉइंट है जहां पे नेट पोटेंशियल 0 है, और उसका यहां से जो डिस्टेंस है 4 वाले से वो x मान लिया बेटे। तो 4 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, दैट इज इक्वल टू V1 का नाम दे दें, क्या V1। मीडियम फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, यानी 4 × 10⁻⁻⁶
अपॉन डिस्टेंस, ये रहा जी x, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट एज इट इज पैटर्न पे इसकी वजह से जो यहां पे पोटेंशियल है उसको V2 का नाम दे दें। व्हाट इज वैल्यू 1/4πε0 चार्ज यानी -2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस। ये टोटल 1 मीटर था, ये x है तो ये कितना बच जाएगा 1 - x, ये वोल्ट आ गया। नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना, इन दोनों का सम, और होना कितना चाहिए वो 0, तो V1 + V2 शुड बी इक्वल टू 0, दोनों का सम 0 कर दें तो 4 × 10⁻⁶ अपॉन 4πε0x प्लस दिस मच, और वो नेगेटिव है तो -2 × 10⁻⁻6 अपॉन 4πε0 1 - x शुड बी इक्वल टू 0। जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लें, ये आएगा कॉमन, एक तो दोनों में है, एक ये आ जाएगा, ये रहा, एक 2 भी आएगा क्योंकि इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 4πε0 बार आ गया जी। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 2/x माइनस, ऊपर से सब चला गया, केवल 1 अपॉन 1 - x दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा बेटा, तो मीन्स 2/x शुड बी इक्वल टू 1/1 - x, तब ये चीज 0 की इक्वल आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 - x इज इक्वल टू x, तो 2 - 2x बराबर x, तो 2 बराबर है 3x, तो मीन्स x कितना आ गया 2/3 मीटर, 2/3 मीटर, मीन्स यहां से जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो 2/3 होगा। अगर इससे पूछता बाकायदा तो कैसे निकालते, एक में से इसको घटा देते, तो ये मीन्स 1 - 2/3 दैट कम्स टू बी 1/3, तो -2 माइक्रोकूलम वाले से जो उस पॉइंट की लोकेशन है वो 1/3 मीटर होती जी। ये था 5th न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं तो 6th न्यूमेरिकल की तरफ, स्टेटमेंट विद सॉल्यूशन। 6th न्यूमेरिकल के अंदर कैसे काम करोगे भाई, 6th न्यूमेरिकल के अंदर एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड क्या दे दी बच्चों 1 मीटर दी गई। स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, मान लेते हैं ये A साइड है और हर एक की वैल्यू 1 मीटर है। 4 चार्जेस हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे रख दिया 1 × 10⁻⁸ कूलम का इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो रखा उसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ कूलम, यहाँ पे जो रख दिया उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और जो यहाँ पे रख दिया उसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो आपको फाइंड आउट करना है इन चारों चार्जेस की वजह से इसके सेंटर के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा सॉरी कितना पोटेंशियल आएगा जी। तो सेंटर क्या होगा, जहां पे स्क्वायर के डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट क्या बोला जाता है बेटे, उसका सेंटर बोल दिया जाता है, जिसको O से डिनोट कर दिया मैंने यहाँ पे। जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी ये और ये बराबर, क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं बेटा, छोटी क्लासेस से हम ये बात पढ़ते होते हैं, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये एंगल 90 का, और बाइसेक्टर मीन्स दोनों टुकड़े बराबर मिलेंगे, ये दोनों सारे बराबर होते हैं जी। अब बात करें यहाँ पे कि अगर इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले इस डिस्टेंस का पता होना चाहिए। यदि ये डिस्टेंस आ गया तो इसकी वजह से पोटेंशियल, सारे डिस्टेंस बराबर है तो काम हो जाएगा इजीली हमारा। तो पहला टारगेट क्या रहेगा, इस डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये पूरी साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पूरी साइड, दिस टोटल साइड। यहाँ पे ये एंगल 90 का है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। इस पूरी को मैं x अगर सपोज मान के चलूं तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मीन्स ये आएगा जी। तो x इज इक्वल टू √2, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगी, ये x आ गया, बट ये डिस्टेंस इसका हाफ है तो मीन्स अगर इसको आप r मान के चलें तो r क्या आ जाएगा बेटे x/2 मीन्स √2/2 मीन्स r आएगा जी 1/√2 मीटर।
आ गया। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V1 मान लो, इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो V2 मान लो, इसका पोटेंशियल V3 और इसका पोटेंशियल V4, सभी का जोड़ करते हैं तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल V मान लेते हैं, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। लो जी, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू, यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 1 × 10⁻⁻8 अपॉन R 1/√2। ये देखना 1/√2 कहाँ चला जाएगा वो ऊपर, प्लस V2 इसकी वजह से ये नेगेटिव है तो ये पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है नेगेटिव आगे लिख दिया तो 2 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस, वो भी 1/√2, तो 1/√2 कहाँ चलेगा बेटे ऊपर, V2 की वैल्यू आ गई, प्लस V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q कितना है ये 2 × 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू वही 1/√2, 1/√2 कहाँ ऊपर, प्लस V4 ये राजी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस, जो फिर से क्या है 1/√2, और √2 चला गया ऊपर। तो आप देखेंगे ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, कैंसल आउट, तो सिंपली इसका और इसका सम कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। सम करने के बाद यूनिट जरूर लगाना बेटे वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास 6th न्यूमेरिकल। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना है आपको, एक चार्ज दे दिया 1 कूलम का, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो भी इसका नंबर है, एक चार्ज दिया 1 कूलम, उसको एक्स एक्सिस या कहीं कह सकते हैं किसी पॉइंट पे हमने रख दिया, मान लेते हैं यहां रख दिया 1 कूलम वो चार्ज है। 2 पॉइंट है जी, अब एक B जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1,2,2 और एक A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4,4,2, और इस न्यूमेरिकल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मान लेते हैं यहां पे वो B पॉइंट हमारा है, कोऑर्डिनेट है 1, 2, 2, ओके। यहां पे मान लेते हैं वो A पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 4,4,2, तो ये इनके बीच की सेपरेशन होगी, ओके प्यारे बच्चों। तो अब क्या करोगे आप लोग, सिंपल सी बात है, पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए आप यहां पे इस चार्ज की वजह से, जिसको नाम देंगे VB का, और ये जो चार्ज दिया गया है एक्चुअल में ये ओरिजिन पे लोकेटेड है। तो आप सबसे पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करें, क्या आएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हो, अगर ये ओरिजिन पे तो इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। डिस्टेंस फॉर्मूला छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ 3 डायमेंशन में, कैसे, अगर OB निकालना है तो OB कैसे आएगा बेटा, स्क्वायर रूट दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी 1 माइनस 0 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 आएगा, प्लस दिस माइनस दिस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जो कि 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मीन्स 2, स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, 2 माइनस 0 दैट इज 2, स्क्वायर करेंगे तो 4। लो जी, OB कितना आ जाएगा 4, 4, 8 और 1 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 मीटर, यहाँ गया, यहाँ पे 3 आप पुट कर दीजिए, इतना पोटेंशियल आ जाएगा B पे। एज इट इज पैटर्न पे आप क्या निकालो V80, इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं करवाऊंगा मैं, स्किप करूंगा, क्योंकि आप ये सेपरेशन भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, और क्या आएगी वो 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16 यानी 32 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, 16 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 36, स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या आएगी डिस्टेंस 6, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज कितना है 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो यह आ गया। अब आपको क्या करना, वी ए माइनस वी बी, वी ए की वैल्यू आपके पास है, वी बी की वैल्यू आपके पास है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा न्यूमेरिकल का। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आता है, अब वो देखिए क्या कहता है। हमारे को इस न्यूमेरिकल में हमें जो दिया गया है 27 वाटर ड्रॉप्स दी गई हैं, जो भी न्यूमेरिकल का नंबर है 27 वाटर ड्रॉप्स, इतनी दे दी बेटे। ओके, साथ में ये कहता है कि हर एक के पास जो चार्ज है Q वो है 10⁻⁻12 कूलम। ठीक बात है। हर एक की जो रेडियस है वो दे दी 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। अब इन सभी को इकट्ठा करके एक बड़ी बूंद बना दी। क्या बना दी बेटे? बड़ी बूंद। तो उस बड़ी बूंद के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। सिंपल बात, सभी को मिला के क्या बना दी? एक बड़ी बूंद बना दी। और बड़ी बूंद का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये बड़ी बूंद जो बनी इसका सेंटर सपोज हो मान लेते हैं रेडियस कैपिटल R मान ली। ओके बेटा, आर यू गेटिंग? ठीक है जी। अब इसका पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है बड़ी बॉल का, तो V उस पोटेंशियल को मान लीजिए, चूंकि ये सफियर है तो पोटेंशियल आएगा सरफेस पे 1/4πε0, जितना इसका चार्ज होगा कैपिटल Q मान लो, अपॉन रेडियस जो इसकी R मानी गई है। अब चार्ज कितना होगा इस पे टोटल? देखिए, जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी हमारे पास, ड्रॉप्स थी वो 27 थी, और हर एक पे इतना चार्ज था। सभी को मिला देंगे तो चार्ज का नेचर एडिटिव होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस बॉल पे? वो होगा 27 × 10⁻⁻12 कूलम। ये बात श्योर, ये पता, ये पता। अब बात किस पे अटकी? इसके रेडियस पे। रेडियस पे अगर बात है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 27 जो पानी की बूंद थी उनका टोटल वॉल्यूम निकालिए कितना आएगा। वो वॉल्यूम बड़ी बॉल जो बनी है या बड़ी जो ड्रॉप बनी है उसी के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। बड़ी जो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप है इसकी रेडियस R है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³। छोटी की रेडियस स्मॉल r अगर मान के चले तो छोटी का कितना था? 4/3πr³। अब जब ये 27 मिली है आपस में, तो फिर ये बड़ी बनी है, यानी इसको अगर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे बेटे? 27 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जो बड़ी बूंद है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, समझ गए मेरी बात को? ठीक है जी। तो बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम है 4/3πr³, दैट इज 27 टाइम्स ऑफ दिस मच, 4/3π स्मॉल r³। 4/3π, 4/3π, r³ इज इक्वल टू 27 स्मॉल r³। तो आप यूं भी लिख सकते हैं r³ इज इक्वल टू 3r³, क्योंकि 3 का जो क्यूब है वो 27 ही आता है जी। तो 3 से 3 कैंसल, तो r 3r हो जाएगा। तो रेडियस जो आई वो 3 गुण आ गई छोटी रेडियस की। छोटी रेडियस इतनी थी तो 3 × 10⁻³ मीटर बड़ी बूंद की रेडियस आ गई। अब आगे मैं मेहनत नहीं करूंगा भाई, आप करोगे। ये पता, इस पे चार्ज का पता और इसकी रेडियस का पता, वैल्यूज लिख के कैलकुलेशन ही करनी है, तो वैल्यू जो आएगी उसके आगे वोल्ट जरूर लगा देना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है कि जी दो प्लेट हमारे पास हैं, दो प्लेट, कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। जो इनके बीच की सेपरेशन d है, ये वाली, ये इन्होंने दी हुई है जी, और ये d दे रखा है बेटे 5 मिलीमीटर, मीन्स 5 × 10⁻³ मीटर, ये दे दी। अब एक ऑयल ड्रॉप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ऑयल की ड्रॉप, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो चार्ज कितना होगा उसके पास? सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो सिंपल सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो मीन्स नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कितना होगा फिर? फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Ne, मीन्स
-10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे चार्ज है जी। कहता है कि वो इन प्लेट्स के बीच में रखनी है इस तरीके से कि बेटा हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में हो। मैंने मान लिया उसको यहां रख दिया, सपोज एक बार यहां पे रख दिया, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लेट उसको रिपेल करके ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। जो इसका वेट होगा, क्योंकि इसका कुछ मास भी है, वेट जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा बेटा? नीचे की तरफ। श्योर? ठीक बात। अगर ये दोनों जो वेट इसका है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगा हुआ है वो क्या हो बेटे? बराबर, तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। मास इसका सपोज m मान लीजिए, तो वेट होगा इसका mg। वेट कितना होगा इसका बेटे? mg, जो कि नीचे की तरफ। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E मानने, अगर हम कितना माने? E। Q इस पे है चार्ज, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। किस में होगी बेटे? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर। ठीक बात? श्योर? ठीक है जी। तो अब QE इज इक्वल टू mg, ये बात तो मेरे को गिवन है, और ये कहता है कि अब वो पोटेंशियल कैलकुलेट करना आपको जो चाहिए हमारे को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए। पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो क्या करे बेटा? इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रखने के लिए ज़रूरी है। तो कैसे करोगे भाई बच्चों? बता सकता है कोई? चलें फिर अब देखना भाई। सबसे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात की जाए तो यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। सिग्मा भी नहीं है, काम नहीं करेगा फिर वो फॉर्मूला। अब दूसरा एक रिलेशन पढ़ के आए थे, क्या? E इज इक्वल टू -dv/dr पढ़ के आए थे ना बेटे? पढ़ के आए थे? हाँ जी। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपली उसको मैं V मान लेता हूं। V, टोटल V मान लिया, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो dV की वैल्यू V। dr, ये दो पॉइंट्स या दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन जो कि d है, तो E किसके बराबर हो जाएगा बेटे? E विल बी इक्वल टू -v/d। यहां पे ये वैल्यू पुट कर दें तो Q इंटू -v/d इज इक्वल टू mg। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? V, तो -v इज इक्वल टू mg अपॉन Q, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? D मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। ये चीज आगे आगे ठीक है जी। तो अब मास जो दिया गया है यहां पे इस न्यूमेरिकल में, वो 3 × 10⁻16 किलोग्राम दिया गया था जी। मास पता, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता, D प्लेट्स के बीच की सेपरेशन पता, Q ये चार्ज की वैल्यू पता। सारी वैल्यूज लिख देना तो क्या आ जाएगा बेटे? वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल आ जाएगा, जो यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल, एक हमारे पास चार्ज शीट दी गई है, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट दी गई है, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं। देखिए बेटा, ये तो वो शीट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यूं जाएगा। और लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था ऐसे प्लेन्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ये वाला ये वाला ये वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हो, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं। एक तो ये जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, और एक ये जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू V2 है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है V2 - V1 दैट इज गिवन टू बी 5 वोल्ट, वो 5 वोल्ट दे दिया। तो ये पूछता है इस न्यूमेरिकल में कि इनके बीच की सेपरेशन बताइए कितनी है। ठीक, न्यूमेरिकल समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं।
एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, उसके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक के पास पोटेंशियल V1 है, दूसरे के पास पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमारे को उनका 5 वोल्ट। तो उन प्लेन्स के बीच की सेपरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेशा, बस चूंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वैल्यू किसकी, उसकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, V2 माइनस V1, यानी dV जो दिया गया हमारे को, वो क्या दिया गया बेटे, दैट इज V2 माइनस V1। dr जो सेपरेशन है वो d के बराबर दी गई है। तो हमारे को एक बात पता, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो E जो होता है न्यूमेरिकली वो dV बाई डी आर होता है जी। अब E जो इनके बीच में है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है प्यारे बच्चों। और dV बाई डी आर, dV कितना दे रखा है अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस 5 अपॉन बीच की सेपरेशन अपने को कैलकुलेट करनी है। अब यहां पे यदि सिग्मा की वैल्यू पता है आप लोगों को तो फिर इजीली न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, बट इसमें नहीं दी गई है। तो आप कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू 5, ये सिग्मा नीचे इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इतनी मीटर आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, यदि सिग्मा दे दिया जाए तो आप वैल्यू लिख देना यहाँ पे, वरना यहीं तक आप इसको छोड़ सकते हैं। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू दे देता तो डायरेक्टली भी हम उसको लिख सकते थे। अब प्यारे बच्चों दो न्यूमेरिकल और बचते हैं, ये और मैं जल्दी जल्दी आपको करवा देता हूं। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड हैं, जिसका कंसेप्ट आज हमने शुरुआत में किया था, इस लेक्चर की शुरुआत में। चलिए बच्चों कैसे करोगे भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि दो चार्जेस थे, एक ए पॉइंट पे था, एक बी पॉइंट पे था। यहां पे जो चार्ज है वो 15 माइक्रोकूलम है, यहां पे जो चार्ज है वो 9 माइक्रोकूलम है। बीच की सेपरेशन दी गई है कितनी, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मीन्स 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब मैंने इसको उठा के, ये कहता है कि इसको उठा के हम आगे ले गए और कितनी दूरी तय करवा दी, 3 सेंटीमीटर। कितनी, 3 सेंटीमीटर। यानी ये मान लेते हैं ओ लोकेशन पे चले गया, ये डिस्टेंस कितना कवर कर गया, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो पूछता है ये कि जब आप इसको यहां से यहां तक लेके गए तो कितना वर्क आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो वर्क कैलकुलेट करना है जो इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने के लिए करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, जब ये ए लोकेशन पे था तब इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो जब ये ए लोकेशन पे था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मान लेते U1, यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इससे में जो R है डिस्टेंस है, जब ये ए पे है तो ये रहा 18 इंटू 10⁻⁻² जूल में आएगी जी। फिर जब इसको यहां पे लेके चले गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि बीच की सेपरेशन चेंज करेगी, बदल जाएगी। पहले अगर 18 सेंटीमीटर थी तो अब घट के कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी बेटे। तो नई पोटेंशियल एनर्जी को U2 का नाम दे दें। किसका नाम दे दिया हमने, U2 का नाम दे दिया। तो आएगी किसके बराबर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है जी। पहले इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब बढ़ के इतनी हो चुकी, वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज कर गई, क्योंकि U1 के नीचे यहाँ 18 है, U2 के नीचे यहाँ 15 है। 15 छोटा तो वैल्यू ये U2 बढ़ी, और ये 18 बढ़ा तो U1 वैल्यू छोटी। तो जो इंक्रीज आया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो कहां से आया, जितना आपने वर्क करवाया। जितना आपने वर्क करवाया वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पे आपको दिखाई देगा। तो W वर्क वो मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटे, आगे मैं नहीं करूंगा इसको, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको पता, U2 पता, U1 पता, तो वर्क इजीली आ जाएगा। वर्क की वैल्यू लिख के आगे जूल जरूर लगा देना भाई। लास्ट एंड फाइनल न्यूमेरिकल फॉर टुडे, फॉर दिस लेक्चर। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन थे और दोनों को जो वेलोसिटी दी गई है, दो इलेक्ट्रॉन सपोज एक ये, दोनों को जो वेलोसिटी दी गई है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दी गई है।
ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आया अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आया, जैसे जैसे नजदीक आएंगे इनकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिवली चार्ज है। तो एक दूरी ऐसी आ जाएगी, एक दूरी ऐसी होगी जहां पे आके बिल्कुल किस पे आ जाएंगे बेटे, रेस्ट पे आ जाएंगे। और जब ये रेस्ट पे आ जाए तो वो कम से कम जो दूरी होती है दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सिचुएशन ये है कि ये भागता हुआ जा रहा था, ये भागता हुआ इस तरफ आ रहा था, आते रही, स्पीड कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही, और मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे पहुंचा और ये यहाँ पे पहुंचा तो ये रेस्ट पे आ गई। इससे आगे अब ये जा नहीं सकते, और ये कम से कम दूरी जो इनके बीच की है दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आपको फाइंड आउट करनी क्या रहेगी। तो जब ये भागते हुए आ रहे थे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की? फॉर्मूला आता है हाफ mv²। एक पार्टिकल यदि m मास का v वेलोसिटी के साथ मूव करता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी। अब यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास बराबर, दोनों की वेलोसिटी बराबर, तो दोनों की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोगुनी कर दीजिए इसका, यानी mv²। इक्वेशन फर्स्ट। जैसे जैसे ये नजदीक आते जा रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच की सेपरेशन कम हुई, सेपरेशन कम हुई तो इंक्रीज आएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसलिए ये इस तरफ आया, इस तरफ आया, और जैसे ही यहाँ पे पहुंच गए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, ये रेस्ट पे आ चुके हैं, मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुकी है, और वो सारी की सारी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो किस में चेंज हो चुकी है बेटे? दैट इज चेंज्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। और इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस पे भी चार्ज ई, इस पे भी चार्ज -c, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस -c इंटू e² अपॉन r। इक्वेशन सेकेंड। दोनों को कंपेयर कर दो बेटा। क्या? e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये पोटेंशियल एनर्जी थी। I कहां से? इनकी काइनेटिक एनर्जी टोटली इसमें चेंज हुई तो mv²। आपको r चाहिए, r कैसे आ जाएगा? इसको इस तरफ ले जाओ, बाकी इस तरफ, e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। सारी वैल्यूज आप सोल्व कर सकते हैं, e का पता, ये पता, ये पता, तो r जो भी वैल्यू आए मीटर जरूर लगा देना बेटा आगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आज किए। किस पे बेस्ड बेटे? दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी प्रकार की, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।